नमस्ते मित्रों, आप देख रहे हैं काश्यप ट्यूटोरियल और मैं हूं प्रभाकर आचार्य। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा यज्ञोपवीत धारण विधि और मंत्र के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ क्यों धारण करना चाहिए और इसका विधि क्या है। तो सबसे पहले हिंदू परंपरा में, हिंदू धर्म में कुछ काष्ठों को, कुछ अपर काष्ठों को यज्ञोपवीत धारण करने का नियम है और ये विधि ऐसे ही नहीं शुरू होता है। इसके लिए यज्ञ किया जाता है। यज्ञ में उसको गुरु के द्वारा मंत्र दिया जाता है और बच्चों को ये यज्ञोपवीत धारण करने के बाद में उसका पालन करने की सीख दी जाती है। तो आजकल ये प्रथा वैसे ही चली आ रही है, लेकिन बच्चों को आज याद नहीं है और बच्चों को मंत्रों का भी पता नहीं है और उसका धारण करने का रीजन भी मालूम नहीं है। तो इसके लिए बच्चे, आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं कि यज्ञोपवीत तो धारण करते हैं, लेकिन जैसे ही यज्ञ समाप्त होती है उसके बाद में कुछ दिनों के बाद वो निकाल के रख देते हैं। तो ये उनकी गलती नहीं है, ये हमारे पूर्वज या हमारे अग्रज जो है, जो हमें ये सीख देते हैं, उनकी दोष के कारण हुआ है, क्योंकि उन्होंने उस जनेऊ का, उस यज्ञोपवीत का कारण नहीं बताया कि धारण क्यों करना चाहिए और उसका जो है हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो यही कारण है और उसके विधि भी हम नहीं बताते। और आजकल के जो बुजुर्ग लोग हैं या बड़े लोग हैं, उनको खुद भी यज्ञोपवीत मंत्र मालूम नहीं है, विधि मालूम नहीं है, कैसे धारण करना चाहिए ये मालूम नहीं है। तो चलिए मैं आपको इसमें ये बताऊंगा मैं कि यज्ञोपवीत धारण का मंत्र क्या है, वाजस्नेयी और छंदोग ब्राह्मण में कौन कौन, छंदोग में कौन कौन से जाति आती है, और इसके बाद में जनेऊ त्याग करने का मंत्र भी बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले देखिए, वाजस्नेयी शाखा में कौन कौन लोग आते, कौन कौन सी जाति आती है। फिर छांदोग शाखा में कौन कौन सी जाति आती है, कौन कौन से ये आएंगे, वर्ण आएंगे, और जिन यज्ञोपवीत त्याग मंत्र क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, वाजस्नेयी शाखा में कौन कौन आते हैं। जनेऊ के दो तरह के मंत्र हैं, वाजस्नेयी के अलग है और छांदोग के अलग है, छंदोग के। तो वाजस्नेयी शाखा में कौन कौन लोग आते हैं, तो ये माना जाता है कि जिनका मूल, जिनके जो अत्रि ऋषि या भरद्वाज या गौतम या जमदग्नि, काश्यप, वशिष्ठ, विश्वामित्र गोत्र, ऋषियों के गोत्र में उत्पन्न हुए, मतलब उनके वंशज हैं, उनके लिए मंत्र अलग है, उसे वाजस्नेयी कहा जाता है। वाजस्नेयी शाखा में वो गिने जाते हैं। और छंदोग में जिनका गोत्र सांडिल्य है, अर्थात सांडिल्य ऋषि के वंशज हैं, पराशर गोत्र है जिनका, जो कात्यायन जिनका गोत्र है, सावर्ण या फिर गार्ग्य या कौशिक, अलाम्बुकाक्ष, कृष्णात्रेय, गौतम, साथ ही मौदगल्य, कौंडन्य, उपमन्यु, कपिल, विष्णुवृद्धि, तांडिल्य, जातुकर्ण्य के वंशज हैं, वो छंदोग कहलाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते पहले वाजस्नेयी के यज्ञोपवीत धारण के मंत्र क्या है। तो सबसे पहले हमें हाथ में जल लेना है, जो नई यज्ञोपवीत है उसको उस हाथ में लेना है, दाहिने हाथ में लेना है और जल लेके ये मंत्र बोलना है हमें। वाजस्नेयी का मंत्र है, हाथ में जल लेके आप बोलेंगे, ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यत् सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। एक बार वापस देखिए, जनेऊ को आप दाहिने हाथ पर रखेंगे, साथ ही साथ जल रखेंगे और बोलेंगे, ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यत् सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। सो ये वाजस्नेयी के यज्ञोपवीत मंत्र है। अब देखिए छंदोग के लिए कौन सा मंत्र है, उसमें एक ही पंक्ति दी गई है, ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वोपवीतेन उपनह्यामि। वापस एक बार देखिए, ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वोपवीतेन उपनह्यामि।
ये मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है कि कैसे उपनहियामी होगा, तो ह आधा है और या है, ये जब ज्वाइंट होगा, संयुक्त होगा तो उपनहियामी या ऐसे दिखाई देगा। तो वाजस्नेयी वाले ये मंत्र बोलेंगे, जल लेकर ये मंत्र बोलेंगे, नयो जो यज्ञोपवीत धारण करेंगे उससे पहले, और उस जनों को सिक्त करेंगे, और छंदोग जिनका जो है, जो छंदोग ब्राह्मण है, छंदोग इसमें आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, वो ये मंत्र बोलेंगे। इसके बाद में हमें गायत्री मंत्र का जाप करना है, और गायत्री मंत्र का जाप हमें 2-2 बार बोलना है। यहाँ पे देखिए दिया है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम, वापस देखिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। तो ये गायत्री मंत्र आपको 3 बार बोलना है, मैंने आपको बताया था 2 बार, लेकिन ये 3 बार बोलना है। फिर ये सावित्री मंत्र होता है, इस जो नीचे आप मंत्र देख रहे हैं इसे सावित्री मंत्र कहा जाता है, और इसकी शुरुआत ऐसे है, ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। ये मंत्र बोलेंगे, ये सावित्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र और सावित्री मंत्र ये आपको 3 बार बोलना है, ऊपर के दोनों मंत्र आपको 3-3 बार पढ़ना है, और फिर यज्ञोपवीत धारण करेंगे। तो वापस याद रखें, आपको पहले जल लेना है दाएं हाथ में, यज्ञोपवीत नूतन यज्ञोपवीत लेना है दाएं हाथ में। उसके बाद में आपके इसके मंत्र के अनुसार, आपके जो है शाखा के अनुसार आप मंत्र बोलेंगे, या तो यज्ञोपवीतम, या फिर नीचे जो था छंदोग और वाजस्नेयी के मंत्र है वो बोलेंगे। इसके बाद में गायत्री मंत्र का आपको जाप करना है 3 बार, फिर सावित्री मंत्र का जाप 3 बार करना है, और फिर यज्ञोपवीत को धारण करना है। और उसको धारण करते हुए सबसे पहले आप जो है ना उसको दाएं ऊपर गले से डालेंगे और दाएं हाथ से नीचे निकालेंगे, और फिर ये पहनने के बाद में आपको जीर्ण वस्त्र, अगर आपने जीर्ण यज्ञोपवीत पहना हुआ है तो उसका परित्याग करना है, तो उसको पहले माला की तरह पहन ले, उसको हाथ से निकाल के माला की तरह पहने, और फिर उसको ये मंत्र बोलते हुए निकालें। जीर्ण यज्ञोपवीत त्याग मंत्र है, एतावद्दीन पर्यन्तं ब्रह्मत्वं धारितं मया जीर्णत्वात् तत्परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम। वापस देखिए, ये जो ब्रैकेट में लिखा है इस मंत्र का ये जो पंक्ति है इसको विग्रह करके मैंने दिया है ताकि आसानी हो जाए पढ़ने में आपको। तो ये है, एतावद्दीन पर्यन्तं ब्रह्मत्वं धारितं मया जीर्णत्वात् तत्परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम। या फिर कहीं कहीं पे ये मंत्र भी दिया है, किसी पंचांग में ये मंत्र भी है, तो आप या तो ये बोलिए या फिर ये मंत्र बोलना है आपको। यज्ञोपवीतम यदि जीर्णवतम विद्याधि वेद्यम पर ब्रह्म तत्वम आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम। तो मंत्र आएगा, अथ यज्ञोपवीतम यदि जीर्णवतम विद्याधिवेद्यम परब्रह्म तत्वम आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम विसृजन्तु तेज। और उसके साथ में ये मंत्र है, कृते पद्यमयम सूत्रम त्रेतायां कनकोद्भवम द्वापरे रजतम प्रोक्तम कलो कार्पास संभवम। तो ये मंत्र या तो ऊपर वाला मंत्र बोले या फिर ये, और ये इस मंत्र को बोलते हुए आप गले में से जीर्ण वस्त्र यज्ञोपवीत को निकालेंगे और उसको शुद्ध जल में विसर्जित करेंगे, या तो तालाब में डाल दीजिए, या हमारा निर्माल्य हम जहाँ पे विसर्जित करते हैं निर्माल्य के साथ में उसको विसर्जित कर देना चाहिए प्रणाम करके। तो ये हमारा यज्ञोपवीत मंत्र है, और आशा करता हूँ आपको इससे मदद मिलेगी और आप इसको याद रखेंगे, और अपने यज्ञोपवीत अपने जो संस्कार है उसको कभी भूलेंगे नहीं। और नेक्स्ट भी ऐसे ही मैं बाकी जो है उपयुक्त और यूजफुल जो मंत्र है जो हम प्रतिदिन हमें यूज करना चाहिए वो आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। तो धन्यवाद देखने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए।